नमस्कार सभी को। मैं शांति हूँ और आप देख रहे हैं बायोलॉजी नाउअडेज। इस वीडियो में आइए बीज निष्क्रियता सीड डोरमेंसी के बारे में चर्चा करें, खासकर बीज निष्क्रियता के दो प्रकारों पर, बीज आवरण निष्क्रियता और भ्रूण निष्क्रियता। हम बीज निष्क्रियता को दूर करने की प्राकृतिक और कृत्रिम प्रक्रियाओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। आमतौर पर बीज, मेरा मतलब है जीवित बीज, जैसे ही बनते हैं तुरंत अंकुरित नहीं होते। वे एक निलंबित वृद्धि की अवस्था में रहते हैं। अंकुरण से पहले वृद्धि का निलंबन कभी-कभी बाहरी पर्यावरणीय कारकों के प्रतिकूल होने के कारण हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि बीज को सही तापमान, प्रकाश या पानी नहीं मिलता है, तो वह अंकुरित नहीं होगा। कभी-कभी बीज की वृद्धि का निलंबन बीज के अंदरूनी नियंत्रण के कारण भी हो सकता है, जैसे कठोर बीज आवरण, अपरिपक्व भ्रूण, अंकुरण अवरोधकों की उपस्थिति आदि। बाहरी नियंत्रण को एक्सोजेनस नियंत्रण कहा जाता है, जबकि आंतरिक नियंत्रण को एंडोजेनस नियंत्रण कहा जाता है। यदि बीज की वृद्धि का निलंबन एक्सोजेनस नियंत्रण के कारण होता है, तो इसे क्वाएसेंस कहा जाता है। दूसरी ओर, यदि वृद्धि का निलंबन एंडोजेनस नियंत्रण के कारण होता है, तो इसे डोरमेंसी कहा जाता है। इस वीडियो में हम बीज की डोरमेंसी पर ध्यान केंद्रित करेंगे। अब बीज की डोरमेंसी को बेहतर समझने के लिए एक स्थिति पर विचार करें। मान लीजिए कि मैंने कुछ चावल के बीज इकट्ठा किए और मैंने 2 चावल के बीज मिट्टी में बोए। मैंने अंकुरण के लिए दोनों बीजों को सभी अनुकूल पर्यावरणीय परिस्थितियां प्रदान कीं, जैसे सही तापमान, प्रकाश और पानी। कुछ दिनों बाद मैंने देखा कि केवल एक बीज अंकुरित हुआ है, दूसरा बीज अंकुरित नहीं हुआ। यानी भले ही मैंने सभी अनुकूल पर्यावरणीय परिस्थितियां प्रदान की, यह बीज अंकुरित नहीं हो सका। तो यह स्पष्ट है कि इसका कारण बीज के भीतर ही एंडोजेनस नियंत्रण हो सकता है। अब हम कह सकते हैं कि यह बीज सुप्तावस्था की अवधि से गुजर रहा है, या इसे हम सुप्त बीज कह सकते हैं। एक सुप्त बीज वास्तव में एक जीवित बीज होता है, जो वर्षों या यहां तक कि सदियों तक सुप्त रह सकता है। यह तब अंकुरित होगा जब सुप्तावस्था का कारण, चाहे प्राकृतिक रूप से हो या कृत्रिम रूप से, हटा दिया जाएगा। हम इस वीडियो में आगे बीज सुप्तावस्था को दूर करने की प्राकृतिक और कृत्रिम प्रक्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे एक सुप्त बीज एक अजीवित या मृत बीज से अलग होता है, क्योंकि अजीवित बीज किसी भी स्थिति में अंकुरित नहीं होगा। तो बीज सुप्तावस्था को एक जीवित बीज की एक भौतिक या शारीरिक स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो अनुकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपस्थिति में भी उसके अंकुरण को रोकती है। तो अब आइए बीज सुप्तावस्था के कारणों के बारे में चर्चा करते हैं। बीज सुप्तावस्था या तो बीज आवरण सुप्तावस्था के कारण हो सकती है या भ्रूण सुप्तावस्था के कारण। आइए एक एक करके विस्तार से देखें। पहला, बीज आवरण सुप्तावस्था। यह एक कठोर बीज आवरण के कारण हो सकता है, जो पानी के लिए अभेद्य होता है। यह स्थिति कई दलहनों, जल कमल, मॉर्निंग ग्लोरी आदि के बीजों में बहुत आम है। बीज आवरण सुप्तावस्था का अगला कारण यह हो सकता है कि बीज आवरण गैसों के लिए अभेद्य हो। यह स्थिति कई घासों और कॉकलबुर के बीजों में पाई जाती है। जैसा कि आप जानते हैं, जब बीज पानी अवशोषित करते हैं, तो चयापचय प्रक्रियाएं श्वसन दर में वृद्धि के साथ शुरू हो जाती हैं। इसके परिणाम स्वरूप बीज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन चूंकि बीज आवरण गैसों के लिए अभेद्य होता है, इसीलिए ऑक्सीजन बीज के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती, जिससे श्वसन की प्रक्रिया हो सके। इस प्रकार वे बीज अंकुरित नहीं हो पाते। बीज आवरण सुप्तावस्था का एक और कारण बीज आवरण की भ्रूण वृद्धि के प्रति यांत्रिक प्रतिरोध हो सकता है। यह कुछ खरपतवारों जैसे पिगवीड, शेफर्ड स्पर्स, वाटर प्लांटन आदि के बीजों में पाया जाता है। इन पौधों के बीज आवरण भ्रूण के विस्तार और वृद्धि में यांत्रिक प्रतिरोध प्रदान करते हैं, जिससे भ्रूण का आगे विकास रुक जाता है।
बीज आवरण सुप्तावस्था को बीज आवरण को कमजोर या तोड़कर दूर किया जा सकता है। बीज आवरण को तोड़ने, खरोंचने या यांत्रिक रूप से बदलने की कोई भी प्रक्रिया जिससे वह पानी और गैसों के लिए पारगम्य हो जाए, स्कैरिफिकेशन कहलाती है। स्कैरिफिकेशन प्राकृतिक या कृत्रिम प्रक्रियाओं द्वारा प्राप्त की जा सकती है। प्राकृतिक प्रक्रियाओं में सूक्ष्म जीवों की क्रिया, बीज के फैलाव के दौरान यांत्रिक विकृतियां, पक्षियों और जानवरों की पाचन नली से बीजों का गुजरना आदि शामिल है। जब पक्षी और जानवर बीजों को खाते हैं, तो उनकी पाचन नली में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कुछ एंजाइम्स इन कठोर बीज आवरणों को मुलायम बना देते हैं। दूसरी ओर, स्कैरिफिकेशन की कृत्रिम प्रक्रियाओं में बीज को सैंडपेपर से रगड़ना, चाकू से काटना, पिन से छेदना या हल्के से हथौड़े से तोड़ना शामिल है, ताकि बीज आवरण को कमजोर किया जा सके। बीजों की स्कैरिफिकेशन उन्हें गर्म पानी में या यहां तक कि सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड में भिगोकर भी की जा सकती है। कभी-कभी बीजों को सुप्तावस्था तोड़ने के लिए हाइड्रोलिक दबाव में भी रखा जाता है। अब हम भ्रूण सुप्तावस्था के बारे में चर्चा करेंगे। यह भ्रूण के अपरिपक्व या अधिविकसित अवस्था में होने के कारण हो सकता है, जब बीज पौधे से गिरते हैं। उदाहरण के लिए गिंको बिलोबा, यूरोपीय ऐश और कई ऑर्किड जैसे पौधों में जब बीज गिरते हैं तो भ्रूण अव्यवस्थित होता है। ये बीज तभी अंकुरित होंगे जब भ्रूण पूरी तरह से विकसित हो जाएगा। भ्रूण सुप्तावस्था का एक और कारण भ्रूण एंडोस्पर्म या बीज या फल के अन्य ऊतकों में अंकुरण अवरोधकों की उपस्थिति हो सकती है। अंकुरण अवरोधकों के कुछ उदाहरण हैं एब्सिसिक एसिड, फिनोलिक एसिड, फेरुलिक एसिड, क्यूमरीन, पैरा एस्कॉर्बिक एसिड आदि। इन सभी में एब्सिसिक एसिड सबसे सामान्य रूप से पाए जाने वाले अंकुरण अवरोधकों में से एक है। अवरोधक पदार्थों के प्रभाव को बीजों को ठंडा उपचार देने या गिबरेलिक एसिड और नाइट्रेट्स के प्रयोग से हटाया जा सकता है। हालांकि बीज आवरण सुप्तावस्था के कारण अंकुरण में देरी होती है, लेकिन इसके कुछ लाभ भी हैं। यह एक अनुकूलन के रूप में कार्य करता है, ताकि बीज का अंकुरण केवल अनुकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों में ही हो। यह भ्रूण को वर्ष के प्रतिकूल समय जैसे सर्दी को पार करने में सक्षम बनाता है। यह अनाज, बाजरा, दाल आदि के भंडारण को संभव बनाता है, ताकि उन्हें बाद में भोजन के लिए या अगली ऋतु में बोने के लिए उपयोग किया जा सके। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक बटन दबाएं और नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। साथ ही और बायोलॉजी वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।